त्रिकोणमिति में तीसरा का जो रूल था वो कहीं ना कहीं आपका सर्कुलर सिस्टम था। और इस सर्कुलर सिस्टम में हमने देख लिया था बाबू कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डिग्री से कैसे रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है और रेडियन से कैसे डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है। यह कंसेप्ट को हमने देख लिया था। फिर से एक बार आप लोग के सामने हम इसको थोड़ा सा रिकैप करना चाहेंगे। मान लीजिए कि बाबू ये सेंटर है और इस सेंटर में एक फिक्स पॉइंट OA ले लेते हैं, एक फिक्स लाइन OA लेते हैं और यहीं पर एक और पॉइंट है जिसको भी हम अनफिक्स लाइन OB एक अनफिक्स लाइन हम बोलते हैं। और जब ये OB आपको रोटेट कर करके यहां तक आएगा, O और B इसको मान लेते हैं B है और OB यहां तक रोटेट करके आएगा तो कोई ना कोई थीटा बनाएगा। लेकिन यही OB जब कंप्लीट घूम जाएगा बाबू तो थीटा का मान जो होगा वो 360 डिग्री हो जाता है कंप्लीट थीटा। और इसका सर्कमफेरेंस यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो आर्क था बाबू, ये आर्क टोटल कंप्लीट आर्क आपका L बराबर हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। मैंने बताया था बाबू कि यदि चूंकि हम जानते हैं कि थीटा बराबर होता क्या है बाबू, L अपॉन के R होता है। यदि L के रिफरेंस में जो वैल्यू है यहां पर रख दिया जाए 2 पाई r और एज इट इज R को रख देते हैं और थीटा के रिफरेंस में जो वैल्यू है उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो R से R कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। और तब 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू, 180 डिग्री बराबर आपका ओनली फॉर पाई आ जाएगा। अब पाई कभी भी रेडियन में होता है तो ये रेडियन और डिग्री का कहीं ना कहीं बाबू एक कंसेप्ट बन करके तैयार हो गया। इसको हमने इक्वेशन दे दिया था फर्स्ट और इस इक्वेशन को हम आगे यहां पर कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। चलिए बाबू मान लीजिए कि यहां पर हम y1 लेते हैं और y1 में जानते हैं बाबू कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। यदि इसको हम स्वयं फिर उतारें, एज इट इज उतार लेते हैं स्वयं, और इसमें यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाबू तो 180 में यदि 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिएगा बाबू तो 180 को हम हटाना चाहते हैं, 180 इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा तो इधर बच जाएगा एज इट इज 1 और यहाँ स्वयं बच जाएगा डिग्री और ये 180 डिग्री इसमें जो मल्टीप्लाई कर रहा था इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो पाई बट्टा के 180 डिग्री 180 हो गया क्योंकि डिग्री इधर ही छूट गया था और इधर बच गया था आपका रेडियन तो इधर बच गया था रेडियन। फिर से देख लीजिए बाबू ये 180 इसमें मल्टीप्लाई कर रहा था, 180 इधर जाकर के डिवाइड कर दिया, यहाँ पर एज इट इज 1 बच गया और यहाँ पर एज इट इज आपका कहीं ना कहीं 0 बच गया और ये मैंने सेम इक्वेशन उतार दिया और पाई तो पाई और रेडियन चल रहा तो रेडियन। यहां से आपको एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट मिल गया बाबू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि डिग्री से आप रेडियन में किसी को कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि इस फॉर्मूला को अभी कहीं ना कहीं हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस फॉर्मूला को कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे, एप्लीमेंट इसका करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओ सर इस टाइप का घुमा करके भी यदि क्वेश्चन पूछता है तो चूंकि हम अच्छे तरीका से बना लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक और फॉर्मूला, इसको हम अभी यूज करेंगे। इस फॉर्मूला को हम ए मान लेते हैं बाबू, इस ए वाले फॉर्मूला को अभी हम यूज करेंगे। चलिए y1 से एक बार और हम देखते हैं तो y1 को एज इट इज आप एक बार उतार लीजिए। अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। मान लीजिए y1 को एज इट इज मैंने उतार लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे बाबू, एक बार और इसको उतार लेते हैं तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है पाई रेडियन तो पाई रेडियन। यदि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हम कर दे बाबू होगा यूं कि देखिएगा मतलब पाई 1 जब पाई होगा कोई देखिए 1 में किसी भी डेटा से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो डेटा चेंज थोड़ी होता है, डेटा में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। यानी पाई में जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पाई 1 जब पाई रह जाता है। चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू,
इसमें मान लीजिए कि ये पाई जो है ये 1 में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 180 एज इट इज उतर गया, और पाई इधर आकर के डिवाइड कर दिया, इधर आपका बच गया एज इट इज 1 बच गया, इस पर कहीं ना कहीं रेडियन आ गया, और ये डिग्री जो था आपका डिग्री ज्यों की त्यों। तो एक रेडियन बराबर एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन करके आपके पास तैयार हो गया बाबू कि एक डिग्री बराबर एक रेडियन बराबर इतना डिग्री होता है। इस फॉर्मूला को हम भी मान लेते हैं, और तो यह फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया जाता है खास करके यहां से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में। 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में यहां से प्रश्न आते हैं, मतलब इस पर कहीं ना कहीं सेट किए जाते हैं, लेकिन इस पर मैंने देखा है कि ऑब्जेक्टिव भी उठा लेता है, इसीलिए सर्कुलर सिस्टम को कहीं ना कहीं डिग्री से रेडियन में हमको बनाना पड़ा था। मान लीजिए बाबू कि आपके पास क्या है कि क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपके पास पूछ दिया बाबू कि tan 60 का वैल्यू कितना है, कितना होता है, तो आप तो बता दीजिएगा √3। लेकिन वहीं पर अगर क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए थोड़ा सा घुमा करके tan π/3 का वैल्यू कितना होता है डॉट 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 डॉट, यह क्वेश्चन अगर आपसे घुमा करके पूछ लिया जाए तो हमको एकदम कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं कि 90% बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं ना वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, जबकि ये क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से इसी क्वेश्चन को यह क्वेश्चन बोल दे रहा है। तो आइए हम चेक करते हैं। कहने का मतलब कि 60 का मान अगर देखा गया ना बाबू, 60 डिग्री को यदि आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 60 डिग्री रेडियन में आपका π/3 निकल करके आएगा। कैसे, तो आइए हम देख करके चेक करते हैं इसको 60, तो इसका भी मान सेम एकदम √3 आएगा, क्योंकि 60 ये पाई का मतलब 180 होता है। कहीं ना कहीं मैंने बताया था पाई का मतलब क्या होता है बेटा, 180 होता है। तो इस पाई की जगह पर यदि आप 180 रखिएगा और नीचे 3 दीजिएगा तो काटिएगा तो कितना आएगा, 68 आएगा वो। तो आप π/3 लिखिए, आप π/3 लिखिए या डायरेक्ट 60 लिख दीजिए, बतिए तो एक है, नहीं समझे। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे घुमा करके पूछ लेता है, तो इसलिए हमको सर्कुलर सिस्टम पढ़ाना पड़ गया, और नहीं तो हम सर्कुलर सिस्टम नहीं पढ़ाते हैं। देखिए बाबू, हम उतना ही थ्योरी देंगे जितना थ्योरी से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में कंडक्ट कर देगा और वो इजीली आपसे बन जाएगा। हम हद से ज्यादा थ्योरी भी नहीं देंगे, थ्योरी उतने देंगे जितना थ्योरी से आपका कहीं ना कहीं सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नोट कीजिए जल्दी, इसका एप्लीमेंट भी देख लेते हैं। आइए बाबू, इस सर्कुलर का एप्लीमेंट करके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपने सीखा क्या है कि tan, आपने यही सीखा है 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। कहीं ना कहीं आप सीखेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan आपका 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, और tan आपका 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, और tan आपका 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। आपने ये सीखना है। तो यहाँ पर 0 आ रहा है, 30 आ रहा है, 45 आ रहा है, 60 आ रहा है और 90 आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये tan 0 को छोड़े और इसको थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन को हम पूछ लें बाबू, तो आप लोग फंस जाइएगा 10th स्टैंडर्ड के बच्चे। अगर tan हम 30 की जगह और 30 ना दे करके हम यदि बोल दे कि tan π/6 होता है, तो आप कहिएगा कि सर 30 के रिफरेंस में आप π/6 कैसे लिख दिए। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में बहुत सारे एरर आएंगे, कमियां आएंगी। चलिए हम देखते हैं। यहाँ tan 45 है, इसके रिफरेंस में यदि सेम इसी के बराबर हम लिख दें कि tan π/4 भी कुछ होता है, 45 को ना लिख करके हम tan π/4 लिख सकते हैं। तो 45 के रिफरेंस में π/4 भी लिख सकते हैं। तो आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे कि एक बार सर ये 45 तो हमको मालूम है, लेकिन π/4 क्या मतलब हम तो जानते नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीका से आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसको इस फॉर्म में ना लेकर के और इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। tan पाई अपॉन के कितना, तो पाई अपॉन के थर्ड के रूप में भी पूछ सकता है। इसको बहुत सारा क्वेश्चन क्या इस फॉर्म में भी पूछ सकता है और में इस फॉर्म में भी पूछ सकता है कि tan कितना हो सकता है, tan पाई अपॉन के 2 भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो स्टार्ट किया जाए बाबू, आइए देखा जाए 30 डिग्री के रिफरेंस में आप पाई अपॉन के थर्ड कैसे लिखिएगा। कोई कहेगा का सर 30 डिग्री का मान तो हमको मालूम है, आई होप कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन 30 के रिफरेंस में 45 ये दोनों बात एक ही कह रहा है। देखिए डायरेक्ट रूप से 30 पूछ लेता है tan 30 डिग्री, और इनडायरेक्ट में किसी बच्चा से अगर tan पाई अपॉन के थर्ड पूछ लिया जाता है तो वहां पर फंस जाता है। तो आप 30 कहिए या पाई अपॉन के थर्ड कहिए, बात एक ही है, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम से कहीं ना कहीं हम आपको प्रूफ कर देंगे कि ये 30 के रिफरेंस में पाई अपॉन के थर्ड भी, पाई अपॉन के 6 भी आता है। तो चूंकि चलिए हम कहीं ना कहीं इसको प्रूफ करते हैं। तो एक बात बताइए बाबू, 1 से हम चूंकि जानते हैं बाई 1 से हम चूंकि जानते हैं बाई 1, इससे पहले मैंने पढ़ा था बाई 1 से कि 1 डिग्री बराबर आपका कहीं ना कहीं होता है पाई अपॉन के 180 रेडियन होता है। ये फार्मूला हमने कहीं ना कहीं अब भी पढ़ा था। बाई 1 से 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन के 180 सॉरी ये रेडियन होता है, रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन के 180 रेडियन हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर इतना रिफरेंस में हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। अच्छा एक बात बताइए, समीकरण का जो होता है ये समीकरण है, इक्वेशन है। क्योंकि आप इक्वेशन का रूल जानते होंगे बाबू, यदि एलएचएस में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है एकदम सेम उसी नंबर से आरएचएस में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यदि एलएचएस में जिस नंबर को जोड़ा जाता है अतः उसी नंबर को आरएचएस में भी जोड़ना पड़ता है। अगर इस एलएचएस में जिस नंबर से गुणा करेंगे आरएचएस में भी करना पड़ेगा, इधर जिस नंबर को घटावेंगे अतः आरएचएस में भी घटाना पड़ेगा। इसको इसमें एलएचएस में अगर जिस नंबर से भाग करेंगे एलएचएस में जिस नंबर से भाग करेंगे आरएचएस में उस नंबर से भाग करना पड़ेगा। ये इक्वेशन का रूल होता है, आप जानते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको सेम एक बार और ऐसे ही उतार लेते हैं बाबू एज इट इज। 1 अपॉन के 180 रेडियन तो रेडियन। एक बात बताइए बाबू, यदि हमको 30 डिग्री लाना है तो एलएचएस में अगर 30 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आरएचएस में भी हमको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा ना जी। तब करना होगा तो चलिए 30 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 6 टाइम में तो कटिए जाएगा, यानी 0 से 0 कट गया। 30 से अगर काटिएगा 6 टाइम्स में तो 180 कट जाएगा। तो आपका बच गया पाई अपॉन के 6 और 30 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। और डिग्री तो एज इट इज डिग्री। तो अब देखिए 30 बराबर आपको कहीं ना कहीं पाई अपॉन के 6 मैंने प्रूफ किया कि नहीं। तो जहां जहां 30 लिखा होगा, जहां जहां 30 लिखा होगा वहां वहां हम क्या पाई अपॉन के 6 लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा कहा सर डेफिनेटली लिख सकते हैं नहीं हो, तो आप हमारे ना स्टूडेंट हैं जी। अब देखें ना, आप केवल नोट और पेन बुक लेकर के बैठे हैं, मैथमेटिक्स या साइंस या जो सब्जेक्ट एक बार सर पढ़ाएंगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कुछ भी हीरो बना देंगे जी। अब देखिए ना जी, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें, और किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना तो आप कमेंट्स करें और तो शीघ्र ही उसका कहीं ना कहीं वीडियो अपलोड किया जाएगा। चलिए इसको एक बार और हम अप्लाई कर जाए। तो फिर बाई 1 लिख रहे हैं, बाई 1, और इस 1 में हम 1 डिग्री बराबर चूंकि हम जानते हैं बाबू पाई अपॉन के 180 रेडियन होता है, चूंकि इतना हम जानते हैं। चलिए इसको फिर से एक बार और उतार लेते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 और रेडियन तो रेडियन है कि नहीं बाबू। एक बात बताइए, अगर इधर हम एलएचएस में 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं आरएचएस में भी 45 से मल्टीप्लाई करनी होगी ना बाबू। तो 45 से इसको काटिएगा ना तो कहीं ना कहीं 4 बार में कट जाएगा।
45 चौके 180। अब 45 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 45 से कम 45 होगा, और 0 तो मतलब डिग्री तो डिग्री। अब आपका बच गया ऊपर पाई और नीचे बच गया आपका 4, और रेडियन तो रेडियन, तो ये आपका 45 बराबर कहीं ना कहीं यह प्रूफ होगा। 45 डिग्री बराबर पाई अपॉन 4 कहीं ना कहीं प्रूफ हो गया। चलिए इसी तरह इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो फिर चूंकि आप जानते हैं बाबू कि 1 डिग्री बाई 1 से जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन के 180 रेडियन होता है। क्योंकि आप जानते हैं बाबू अगर यहाँ 90 दे रहा है तो इधर अगर LHS में 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में भी 90 से मल्टीप्लाई करना होगा, 90 से मल्टीप्लाई करना होगा। अतः 90 को काटिएगा बाबू तो 2 टाइम में कटेगा, अतः पाई अपॉन के कितना हो गया, पाई अपॉन के 2, और 90 बन जाए 90, तो 90 डिग्री बराबर आपका पाई अपॉन के 2 हो गया। तो 90 के रिफरेंस में हम पाई अपॉन के 2 लिख सकते हैं। अतः आई होप कि आप सभी को इतना समझ आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और उन बच्चों तक यह वीडियो को जरूर करें शेयर जिनके पास ऑफलाइन संस्था में मैथमेटिक्स के अच्छे टीचर नहीं है। बेस्ट तरीके से आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो बाबू इसको कहीं ना कहीं आप नोट कर लें, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको देखिए लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये लेक्चर नंबर हम यहाँ पर गिन देते हैं बाबू। ये लेक्चर आपका सेकंड है थ्योरी का। थ्योरी में थोड़ा समय लेंगे हम बाबू, थ्योरी में थोड़ा समय लेंगे। एक्सरसाइज आपका कह रहे हैं एक्सरसाइज 8 डेसिमल फर्स्ट है, और थ्योरी में थोड़ा सा एक बार समय लेंगे, क्वेश्चन को चबा चला जाएगा। और यदि अच्छा कंटेंट आपको चाहिए तो थोड़ा सा समय लगेगा। सेशन अभी पूरा साल है 2026 में। यदि आपको पेपर देना है तो अच्छे तरीका से हम बढ़िया तरीका से पढ़ा जाएगा। चलिए बाबू इसको नोट कीजिए, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।